मैं हर दिन अपना मुकुट पहनती थी और अपनी त्वचा को मुलायम और रेशम जैसी बनाए रखने के लिए ढेर सारे दूध से नहाती थी। नहाने के बाद मैं उस दूध को पत्थर के बने गार्गोयल मूर्तियों के रास्ते नीचे सड़कों पर घूमने वाले गरीब लोगों तक पहुंचा देती थी। उन्हें कभी पता नहीं चलता था कि जिस दूध के लिए वे आपस में लड़ते हैं वह असल में मेरे नहाने का पानी था। लेकिन मैं हमेशा से इतनी ताकतवर और ऊंचे पद पर नहीं थी। कभी मैं एक गुलाम थी जिसके हाथों में लोहे की बेड़ियां बंधी रहती थी। जब राजा ने मुझे बचाया तो वह मेरी असाधारण सुंदरता देखकर तुरंत मोहित हो गया। वह मुझे महल में ले आया, मेरे सिर पर सोने की जैतून की माला रखी और मुझे अपनी रानी बना दिया। लेकिन हमारी शादी की रात मैंने दमिश्क की एक खंजर निकाली और राजा को मार डाला। मैंने विद्रोही काले योद्धाओं को बुलाया, पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया और राज परिवार के सभी लोगों को मारने का आदेश दे दिया। छोटी स्नो व्हाइट को हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया गया। रानी बनने के बाद मैंने हर दिन एक छोटी लड़की को पकड़ना शुरू किया और काले जादू से उसकी जवानी की ताकत निकालकर अपनी सुंदरता को हमेशा के लिए बनाए रखा। उन लड़कियों की जवानी खत्म हो जाती थी और वे बहुत तेजी से बूढ़ी होकर कमजोर हो जाती थी। हर दिन मैं अपने जादुई आईने से पूछती थी, इस पूरी दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? कई सालों तक आईने का जवाब कभी नहीं बदला। आप ही सबसे सुंदर हैं मेरी रानी, इसमें कोई शक नहीं। फिर 12 साल बीत गए और पहली बार आईने ने अलग जवाब दिया। उसने बताया कि मुझसे भी ज्यादा सुंदर एक लड़की मौजूद है और वह कोई और नहीं बल्कि वही स्नो व्हाइट थी जिसे मैंने 10 साल से भी ज्यादा समय पहले काल कोठरी में बंद किया था। आईने ने मुझे बताया कि अगर मैं स्नो व्हाइट का दिल खा लूं तो मुझे हमेशा के लिए जवानी मिल जाएगी। जलन और गुस्से में मैंने तुरंत अपने बड़े भाई को आदेश दिया कि वह काल कोठरी में जाकर स्नो व्हाइट का दिल निकाल लाए। लेकिन अचानक स्नो व्हाइट ने उसके चेहरे पर हमला कर दिया और उसके हैरान होने का फायदा उठाकर भाग गई। मैंने सैनिकों को भेजकर उसे चारों तरफ से घेरने का आदेश दिया। फिर भी वह सीवर की सुरंगों में घुस गई, महल के दरवाजों से बाहर निकल गई और भाग निकली। मैं खुद अंधेरे जंगल में छिप गई। महल लौटकर मैंने जादू किया और पूरे जंगल को भारी बर्फ से ढक दिया। लेकिन यह बर्फीला तूफान भी स्नो व्हाइट का हौसला नहीं तोड़ सका। उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और मेरे खिलाफ युद्ध की तैयारी करने लगी। अंतिम लड़ाई से पहले मैंने कई युवा लड़कियों की जीवन शक्ति अपने अंदर खींच ली और अपनी ताकत को पूरी तरह वापस पा लिया। जल्द ही स्नो व्हाइट अपनी सेना के साथ महल की ओर बढ़ी। पहले से अंदर छिपे बौनों ने महल के दरवाजे खोल दिए और भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। मैं ऊपर खड़ी होकर स्नो व्हाइट और उसकी सेना को देख रही थी। मैंने जानबूझकर उन्हें आगे बढ़ने दिया ताकि वे सीधे मेरे सिंहासन वाले कमरे तक पहुंच जाएं। मैं शांत रही और इंतजार करती रही कि सभी दुश्मन एक जगह इकट्ठे हो जाएं। फिर मैंने आंखें बंद की और जादू करने लगी। काले और नुकीले टुकड़े घूमते हुए भयानक राक्षसों में बदल गए जिन्होंने बौनों और सैनिकों पर हमला कर दिया। स्नो व्हाइट ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अपनी तलवार उठाई, लेकिन मेरी ताकत और उसकी ताकत के बीच बहुत बड़ा अंतर था। मैं चाहती थी कि वह अपनी आंखों से सबको मरते हुए देखे। मैंने उसे अपनी असली शक्ति दिखाई, यहाँ तक कि जब मेरा शरीर भयंकर आग से जल गया तब भी मैं तुरंत खुद को ठीक कर लेती थी। मैं तेजी से आगे बढ़ी ताकि उसे खत्म कर सकूं, लेकिन स्नो व्हाइट ने मेरी घातक वार को अपनी तलवार से रोक लिया। फिर उसने पलटकर अपनी तलवार सीधे मेरे दिल में घोंप दी। जैसे ही मेरा दिल छेदा गया सारे काले राक्षस गायब हो गए। मैं एक जादूगरनी थी, मुझे कभी आमने सामने की लड़ाई के लिए नहीं बनाया गया था। मेरा शरीर बहुत तेजी से बूढ़ा होने लगा और मेरी जिंदगी पूरी तरह खत्म हो गई।